ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गौ माता की, श्री गिरिराज महाराज की, सब संतन की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र कार्तिक मास की तृतीया तिथि में भगवान के परम प्रिय भक्त पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में हिंदी भवन में आप सब पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वान महानुभावों की सन्निधि में कुछ देर बैठ करके कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी कार्तिक मास चल रहा है और हमारे ब्रज में वृंदावन में कार्तिक मास में नियम सेवा होती है। प्रायः लोग कार्तिक में बाहर जाते नहीं हैं। सूर्यश्याम गौशाला में वार्षिक उत्सव चल रहा है, उसी में इस बार 21 दिन का वहाँ प्रवचन है। भागवत जी का क्रमशः प्रवचन चल रहा है। पर यहाँ आप लोगों का भाव था तो कल कथा संपन्न करके, कल का प्रवचन संपन्न करके वहाँ से चले हैं। रात्रि में लगभग 12 बजे के करीब दिल्ली पहुँचे और फिर अब प्रातः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और यहाँ से फिर पहुँचना है कथा में। इस सभा के आरंभ में जैसा कि सज्जन जी के बगल में बैठे हुए, क्या नाम है भाई साहब का, विकास जी ने जैसा कहा और उनके निकट बैठे हिमांशु जी ने कहा, फिर सज्जन जी ने कहा, ये इनका अपना सद्भाव है और ऐसा ही भाव अपने पूज्य जनों के प्रति होना चाहिए। इनके भाव का हम आदर करते हैं, किंतु जो यथार्थ बात है, सही बात है, वो हम कह देते हैं। जैसे आप लोग मनुष्य हैं, इसी प्रकार से हम भी एक सामान्य मनुष्य ही हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि हमारी आपकी वेशभूषा में कुछ पृथकता है, बाकी वो भिन्नता नहीं है। मनुष्य की दृष्टि से हम आप एक जैसे ही।
ईश्वर की समस्त कृतियाँ अपने आप में विशिष्ट हैं। उसका कारण यह है कि स्वयं ईश्वर अति विशिष्ट है, तो अति विशिष्ट परमात्मा की कोई भी कृति सामान्य नहीं हो सकती, उनकी समस्त कृतियाँ असामान्य हैं। पंचभूत देखिए, पृथ्वी की सृष्टि, जल की सृष्टि, तेज की सृष्टि, वायु की सृष्टि, आकाश की सृष्टि, इस समग्र ब्रह्मांड की सृष्टि और समग्र ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में इस पिंड की सृष्टि, ये सब उस सत्य संकल्प सर्वसमर्थ परमात्मा का कृतित्व है। वर्षा के मौसम में तितलियां होती हैं। एक सामान्य सा जीव है तितली, पर एक एक तितली के पंख पर कैसी विलक्षण चित्रकारी होती है। किस चित्रकार ने वो चित्र बनाए? हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि एक सामान्य सा प्राणी तितली, उसकी सृष्टि इतनी विलक्षण है, तो जिस मनुष्य देह को भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर बनाया और केवल अपनी प्राप्ति के लिए बनाया, वह मनुष्य देह कितना विलक्षण होगा। उसकी विलक्षणता के निरूपण की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। यदि हम अत्यंत संक्षेप में कहें और बिना किसी लाग लपेट के सीधी साधी बात कहें, तो परमात्मा ने अपनी अनुभूति के लिए हमें अत्यंत कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं, वे सभी शरीर, उन्हें हमारे शास्त्र की भाषा में भोग योनि कहा जाता है। पूर्वकृत कर्मों के फल भोग के लिए ही वे शरीर उन्हें मिले हैं। नवीन कर्म करने का उनको अधिकार नहीं है, किंतु मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार है। नवीन कर्म करने का ही अधिकार नहीं है, वो जो चाहे सो बन सकता है, जो चाहे सो हो सकता है, इसमें किंचित भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य मनुष्य को प्रदान की है। अभी मन की बात सज्जन जी कह रहे थे कि हमें अपने मन को समाहित करना है। क्षितिज के उस पार जो तत्व है, परमार्थ तत्व, परतत्व, अध्यात्म तत्व, उस तत्व की अपरोक्षानुभूति के लिए हमें अपने मन का निग्रह करना है। और मन जो है अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तत्व है मन। गीता जी में भगवान ने प्रकृति के 8 भेद बताए। उस अष्टधा प्रकृति में 5 प्रकार की प्रकृति जो है वो स्थूल प्रकृति मानी जाती है, और प्रकृति के जो 3 प्रकार हैं उन्हें सूक्ष्म प्रकृति कहा जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये स्थूल प्रकृति है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति में भी, स्थूल प्रकृति में भी पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, और वायु की भी अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है, और आकाश से भी जो सूक्ष्म है उसे हम मन कहते हैं। आकाश से भी जो सूक्ष्म है उसको हम मन कहते हैं, इसलिए मन की गति को सबसे तेज कहा गया। अभी आपने प्रकाश की गति बताई, उस प्रकाश की गति से भी तीव्र गति मन की है। उसकी तीव्र गति होने का प्रयोजन यही है कि मन अत्यंत सूक्ष्म है, और वो जितना सूक्ष्म है उतना ही दृढ़ है, उतना ही मजबूत है,
उतना ही बलवान है, उतना अधिक शक्तिशाली है। कितनी सामर्थ्य है मन में। परम जितेंद्रिय भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय मित्र अर्जुन, जो गीता के मुख्य श्रोता हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, यह मन बहुत अधिक चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन निश्चित ही चंचल है। और कैसा है? तो दूसरा विशेषण दिया प्रमाथि। प्रमाथि का अर्थ है ये प्रकर्षण मंथन करने वाला, मथ देने वाला है, क्षुब्ध कर देने वाला है, इंद्रियों को क्षुब्ध कर देने वाला है। और कैसा है? बोले बहुत बलवान है, बलवद, अर्थात इस मन से अधिक बलवान और कोई दूसरा तत्व नहीं है, बहुत बलवान है। और कैसा है? दृढ़म, बहुत मजबूत है, इसका छेदन भेदन संभव नहीं। हे भगवान, आप मनोनिग्रह पर जोर दे रहे हैं और हमारी मान्यता ऐसी है कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना संभव नहीं है, वायु का निग्रह संभव नहीं है, ऐसे ही हमको लगता है कि मन का निग्रह संभव नहीं। मन के संबंध में इतना व्यवस्थित प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, सजा धजा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रश्न को बहुत महत्व दे रहे हैं कि मन ऐसा है, उस मन का निग्रह कैसे हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न को बहुत अधिक महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि से यह बहुत सामान्य चीज है। इसलिए भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत लंबे चौड़े शब्दों में नहीं दिया, अत्यंत संक्षिप्त उत्तर भगवान ने दिया। भगवान का उत्तर इतना ही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इसी को अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कहाँ का सूत्र है? पातंजलि सूत्र है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। मन का निरोध कठिन नहीं है, अभ्यास और वैराग्य, इन दो के द्वारा मन का निग्रह हो जाता है। आज अभी यहां आने के पहले हमने एक चर्चा की थी। अतुल जी बैठे हैं क्या? हाँ, हमने चर्चा की थी कि भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे हो। हम सब भगवान को, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ईश्वर की प्रसन्नता का साधन क्या है? अमुक प्रकार का व्रत करना, उपवास करना, अमुक तीर्थ का दर्शन कर लेना, अमुक अनुष्ठान कर लेना, ये सब ठीक है, चित्त की शुद्धि में ये उपयोगी हैं, इसलिए इनका भी समादर है। किंतु ईश्वर की प्रसन्नता के ये ही साधन नहीं है। ईश्वर की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्राणी मात्र पर दया। पहला साधन क्या है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। जनार्दन भगवान, आशु माने जल्दी, तुष्यति माने प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान की प्रसन्नता का पहला साधन है प्राणी मात्र पर दया। सभी प्राणियों पर हम दया करें, सभी प्राणियों पर दया करें। दयावान जो मनुष्य होता है उसमें अपने पराई का भेद नहीं होता है। संसार में भी लोग दया करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर यथार्थ में उनकी दया नहीं होती है, क्योंकि दया का व्यवहार करते हुए उसी प्राणी के प्रति वे दिखाई पड़ते हैं जिससे उनके किंचित स्वार्थ की सिद्धि जुड़ी हुई है। जिस प्राणी से उनके स्वार्थ की सिद्धि का कोई संबंध नहीं है, उसके प्रति उसको कोई संवेदना नहीं होती है, दया भी नहीं होती, तो वो दया नहीं है। दया उसी को कहते हैं
जो अपने पराये के भेद से शून्य होकर के, स्वार्थ की भावना से सर्वथा रहित होकर के, दुखी प्राणी के दुख को देखकर द्रवित होकर उसके दुख को दूर करने की जो चेष्टा है उसको दया कहते हैं। जिससे वो प्रेरणा हमारे भीतर जगती है कि हम इसको दुख रहित बनावें, उसको दया कहते हैं। कैलाश जी बैठे हैं, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं, हमारे श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, यहाँ बैठे हुए लोगों में कुछ एक लोगों ने शायद उनका दर्शन किया होगा, कैलाश जी ने तो खूब किया। उनका दर्शन करके ऐसा लगता था कि सैकड़ों वर्ष पहले महात्मा कैसे रहते होंगे। खाली तखत पर बैठे हुए, एक नीम के वृक्ष के नीचे खुले आंगन में, एक छोटी सी लुटिया, शरीर पर एक लंगोटी, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। वृद्ध शरीर था, खांसी की दवा ले रहे थे। उसी समय एक बंदर को खांसी आई। बंदर पेड़ पर बैठा था, खांसने लग गया। तो मेरे आंखों के सामने की बात है, महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। अरे बोले, इसको दवाई कौन देगा? आ लाला आ जा, चाट ले दवाई, चाट ले, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे गई है, ले चाट ले। तो खांसी का सिरप, वो बंदर आ गया, पास में बैठ गया, उसको थोड़ी दवाई चाटने के बाद थोड़ी दवाई उसको चटा दी। निकाल जीव निकाल, जीव निकाली, बंदर ने दवाई चटा दी। शाम को फिर दवाई लेने लगे, फिर बंदर ठीक समय से फिर आ गया। महाराज बोले, क्यों रे, फायदा हुआ? बोले प्रेम से फिर उसको दवाई चटा दी। एक बंदर को बहुत तेज बुखार था, तो महाराज जी ने कहा, देखो इसको दिया, कुछ खाया नहीं, क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? पास में आया तो ऐसे डॉक्टर देखता ना, हाथ पकड़ के, नब्ज पकड़ के, महाराज जी ने बंदर की नब्ज पकड़ी। अरे राम राम, बहुत तेज बुखार है। ओहो, बहुत तेज बुखार है, इसका कौन दवाई करेगा? थोड़ी बाद पीठ ठेक कर बोले, जा केल खा, जा मस्त रह। और महाराज जी को तेज बुखार आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, उस बंदर से उनका क्या स्वार्थ था? मनुष्य से तो कोई स्वार्थ हो सकता है, पर उस बंदर से उनका क्या स्वार्थ था? इसको कहते हैं दया। पवित्रता बहुत अधिक थी उनके जीवन में, लेकिन इसके बाद भी एक मोहल्ले की एक कुतिया मर गई, उसके छोटे छोटे पिल्ले बहुत दुखी। तो एक पड़ोस की एक ब्रजवासिन माता आई, वो गाय का गोबर वगैरह उठाती थी। महाराज जी पूछते थे, कहो सुमित्रा, क्या समाचार है? अरे बोले, बाबा बड़े दुख की बात है, कुतिया मर गई, ठंड का समय है, बच्चे बहुत दुखी हैं। महाराज जी व्याकुल हो गए। वे 1-1.5 पाव दूध लेते थे और 1-1.5 छटाक साग लेते थे, बस यही उनका आहार था, और वे कोई चीज़ खाते नहीं थे। दूध उस समय कम हो रहा था। अपने हिस्से का दूध छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कुंडी में रखवा करके, रोटी मीड़ करके उसको कहते खिलाओ। जब वो बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, घूमने फिरने लगे। अरे बोले, तो सब जगह बाप कितनी बार बार धुलाई करनी पड़ेगी, ये सब अशुद्ध कर देंगे। हाथ जोड़ के कहते, भैया अब खेलो खाओ, जाओ बाहर जाओ। वो सब छोटे छोटे पिल्ला बाहर, फिर जीवन में दोबारा भीतर नहीं आए। ऐसे ही पक्षियों से, ऐसे ही गिलहरियों से, जिसको कहते सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, इसको कहते हैं प्राणी मात्र पर दया। जिनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, उनके प्रति भी दयापूर्ण व्यवहार, ये ईश्वर की प्रसन्नता का पहला साधन है। दूसरा साधन है हर हाल में संतुष्टि। हम जहां हैं, जैसे हैं, उसमें पूर्ण संतुष्ट। व्यवहारिक रूप से देखने पर जिन वस्तुओं के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उन सब वस्तुओं का कई सत्पुरुषों के पास बिल्कुल अभाव होता है। लेकिन इसके बाद भी वे इतने संतुष्ट होते हैं कि उन्हें आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सन हमें याद नहीं है,
ये जो नासिक कुंभ हुआ, इस कुंभ के तीसरे कुंभ की बात है। महाराज जी के साथ पहली बार हमको जाने का अवसर मिला तो पहले ग्वालियर गए, ग्वालियर से फिर टिकट था ट्रेन का। महाराज ने स्नान किया तो हम स्नान घर में गए तो देखा कि उनकी साफ़ी पड़ी थी केवल। साफ़ी तो हमने धो करके सुखा दी। मैंने कहा महाराज जी लंगोटी कौपीन, तो उन्होंने कहा कि एक ही लंगोटी से काम चल जाता है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? छोटा कपड़ा होता है, इधर उधर खो जाता है, किसी को ज़रूरत पड़ी बोरी बांधना है तो उठा करके बाबा जी की लंगोटी से बोरी बांध ली, तो चिंता हो जाएगी कहाँ चलेगी कौपीन, इसलिए एक ही लंगोटी से हमारा काम चल जाता है। अब देखो संतुष्टिया ये न के नवा, कहते ना 2 लंगोटी तो चाहिए, एक लंगोटी से काम चलेगा, एक गमछा से काम चलेगा, एक अचला से काम चल गया। हर हाल में संतुष्टि, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर देना। बढ़ाते चले जाएं तो उनका कोई अंत नहीं है, और उनको कम करते चले जाएं तो कम करते 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 अत्यंत सामान्य व्यवस्थाओं में भी हमारा निर्वाह संभव है। ये 2 काम हम कर लेंगे तो तीसरा जो काम है मनोनिग्रह, वो सहजता पूर्वक हो जाएगा। सर्वेंद्रियोपशांत्या च, प्राणी मात्र पर दया करेंगे, हर हाल में संतुष्ट रहेंगे तो हमारे मन की उथल पुथल अपने आप कम हो जाएगी। और मन की उथल पुथल कम हो जाएगी तो इंद्रियों की उथल पुथल भी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि इंद्रिय न तो किसी विषय में प्रवृत्त होती है और न इंद्रिय किसी विषय से निवृत्त होती है, वो तो मन के पीछे चलती है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा, मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वो इंद्रिय अपना काम करेगी। कई बार हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े होते हैं और हमारा कोई परिचित व्यक्ति हमारे सामने पड़ता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। वो हमारा नाम लेकर पुकारता है लेकिन हम उसकी बात सुन नहीं पाते हैं। तब वह व्यक्ति हमारे निकट आकर के हमको झकझोर करके कहता है कि अरे हम आपको बुला रहे थे, आपने सुना नहीं, हम आपके सामने खड़े थे, आपने देखा नहीं। तो आप उत्तर क्या देते हैं? आप उत्तर यही देते हैं कि हमारा मन हमारी आँख के साथ नहीं था, हमारा मन हमारे कान के साथ नहीं था, इसलिए कान ने सुना नहीं, आँख ने देखा नहीं। तो मन जो है वो विषय की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है और मनुष्य के मोक्ष का कारण भी मन है। एक ऐसा महानुभाव हुआ, एक ऐसा महापुरुष हुआ हमारे इतिहास में जिसने एक गीत गाया। उस गीत को भागवत के 11 स्कंध में भिक्षु गीत कहा गया, एक भिक्षुक का गीत। उस भिक्षुक के इतिहास को हमें नहीं बताना है, केवल अति सामान्य हम कहें तो इतनी सी बात है कि वो भिक्षुक उज्जैन का रहने वाला था, ब्राह्मण था, विद्वान भी था और धनाढ्य भी था। धन का लोभ बड़ा तो व्यापार में लग गया, व्यापार से बहुत धन का संग्रह उसने किया, खर्च करता नहीं था। अंत में विकट परिस्थिति आई और धन का नाश आरंभ हुआ। क्योंकि भर्तहरि का एक वाक्य है, तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। तो भर्तहरि कहते हैं यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, जो किसी को देता नहीं, स्वयं भी उपभोग करता नहीं, अंत में तीसरी गति नाश तो उसका होना ही है। तो उसके धन का नाश हुआ और घर के लोगों ने उसको तिरस्कृत करके घर से निकाल दिया। अब बेचारा कहाँ जाए? तो क्षिप्रा नदी के किनारे एक महान कोई संत थे, उनकी शरण में पहुंच गया। संत को दया आ गई, उन्होंने अपने पास उसको रख लिया और कुछ समय बाद उसको भिक्षुक बना दिया, सन्यासी बना दिया, साधु बना दिया और कहा कि तुम भिक्षा ले आया करो। बस एक बात है, तुम एक तरफा सहन करने का व्रत ले लो। कोई कुछ भी कहे उत्तर मत देना, प्रतिशोध की भावना मत रखना, सहन करना। तितिक्षा व्रत उसको दे दिया, सहनशीलता का व्रत दे दिया। उसने उस व्रत को धारण कर लिया और जिस उज्जैन नगरी का वो ब्राह्मण था उसी में वो भिक्षा करने जाता।
तो परिचित लोग मिलते, उसको गालियां भी बकते, उसका तिरस्कार भी करते, उसके पूर्वकृत वैर का स्मरण करके उसका प्रतिकार भी करना चाहते, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। सहन करते 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 उसको बोध हो गया। तो उसने एक गीत गाया। गीत बहुत लंबा है, उसको कहने का अवसर नहीं है, केवल उसका एक श्लोक। उस भिक्षुक ने कहा, नायम जनों में सुख दुख के हेतु, ये जो संसार के लोग हैं ना तो मेरे सुख के कारण हैं और ना ही ये मेरे दुख के कारण हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, वैसा ही पंच तत्वों से बना हुआ इनका शरीर है। तो पंचभूतों का पंचभूतों से क्या बैर? पंचभूत का पंचभूत से क्या बैर होगा? इसलिए न तो ये मेरे सुख के कारण है और न ये मेरे दुख के कारण है। नायम जनों में सुख दुख के हेतु न देवतात्मा, तो देवता हैं, बोले देवता भी सुख दुख के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे इंद्रियों पर तत्त अधिष्ठात्र देवता विराजमान हैं, ऐसे ही सुख दुख इनके द्वारा हमें मिल रहा है। ऐसा जिनके बारे में हम सोचते हैं, उनकी इंद्रियों पर भी तो वही अधिष्ठात्र देवता विराजमान है। तो देवताओं का परस्पर का क्या विरोध? इसलिए ये देवता भी सुख दुख के कारण नहीं है। तो आत्मा तो साक्षी भाव से सब में एक जैसा विद्यमान है, आत्मा भी सुख दुख का कारण नहीं है। ग्रह, कहते ग्रह नक्षत्र भी सुख दुख के कारण नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई ना कोई बीमारी बताएगा, कोई ना कोई गोली भी देगा, इलाज भी बताएगा। और किसी भी ज्योतिषी के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो बताएगा कि राहु चल रहा है, कि शुक्र चल रहा है, कि केतु चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बताएगा, कुछ ना कुछ उसका उपाय भी बताएगा। सच्ची बात है कि हमारे जन्मांग में ग्रह हैं, आपके जन्मांग में भी ग्रह हैं, तो ग्रहों का ग्रहों से क्या बैर? ग्रहों का ग्रहों से भी कोई बैर नहीं है। वो तो हमारे अपने किए हुए कर्म के फल के भोग में वो निमित्त मात्र बनते हैं। वस्तुतः ग्रहों का कोई वैर विरोध नहीं है। वो किसी को अनुकूल प्रतिकूल फल क्यों देने लगे? कर्म, बोले कर्म भी कारण नहीं है। काल, समय, के समय के फेर से सुख दुख होता है। कहते काल भी सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि काल वस्तुतः अखंड पद है, अखंड है काल। ये भूत हो गया, ये वर्तमान हो गया और ये भविष्य हो गया, ये हमारी कल्पना है। काल वस्तुतः अखंड पद है और कालः कलयता महम, वो काल भगवान का ही स्वरूप है, भगवान को ही कालात्मा कहते हैं। काल भी सुख दुख का कारण नहीं है। तब एक बहुत विचित्र बात है, तुम कैसा विचित्र सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हो। कारण सुख दुख का जितने भी हो सकते हैं, उन समस्त कारणों का तुम निराश कर रहे हो, उन समस्त कारणों का खंडन कर रहे हो, पर सुख दुख तो मनुष्य के जीवन में लगे हुए हैं। तो उनकी अनुभूति क्यों है? तो वो भिक्षुक कहता है कि इसकी अनुभूति मन के कारण होती है। मनः परम कारण मां मनंती, मैं ऐसा मानता हूं कि सुख दुख की अनुभूति का कारण मन ही है। मन कारण है, ये मन ने ही संसार के चक्र को चला रखा है। मनः परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत, ये संसार, सारे संसार चक्र को चलाने वाला मन है। मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव करता है उसे सुख मान लेता है, मन जिसको प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है उसे दुख मान लेता है। एक ही क्रिया है, आपने उसे अनुकूल मान लिया तो आपको सुख हो गया, और उसी क्रिया को हमने प्रतिकूल मान लिया तो हमें दुख हो गया। तो सुख दुख कहाँ रहे? मन ने जिसको अनुकूल माना वो सुख बन गया, मन ने जिसको प्रतिकूल माना वो दुख माना। इसका मतलब सुख दुख नाम की चीज है ही नहीं। मन ने जिसे अनुकूल रूप में स्वीकार किया वो सुख हो गया, मन ने जिसे प्रतिकूल रूप में स्वीकार किया वो दुख हो गया। और ये मन यदि परमात्मा में लग जाए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, भगवान नाम जप इसी का नाम अभ्यास है, भगवत चरित्रों का बारंबार श्रवण इसी का नाम अभ्यास है, और शरीर संसार के पदार्थों के प्रति ये विनाशी हैं, ये दुख रूप हैं, ये नश्वर हैं, उनके यथार्थ स्वरूप के बोध के द्वारा उनसे वैराग्य। जिस वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हमें हो जाएगा उस वस्तु से हमारा मन हट जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु, उसकी वास्तविकता का परिचय यदि हमें प्राप्त हो जाएगा, वहां से अपने आप मन हट जाएगा। मन अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण
ऐसा लगता जरूर है कि अमुक अमुक विषय की ओर, अमुक अमुक पदार्थ की ओर हमारा मन गया, लेकिन सच्ची बात यह है कि मन वहाँ ठहरता नहीं है, फिर वहाँ से हट जाता है। तो जहाँ मन जाने के बाद ठहरता नहीं, हट जाता है, वहाँ मन का लगना नहीं माना जाएगा। मन का लगना वही माना जाएगा जहाँ लगने के बाद फिर वहाँ से हटे नहीं। और ऐसे यदि कोई हैं तो एकमात्र परमात्मा है, भगवान हैं। जहाँ हमारा मन एक बार लग जाता है तो वहाँ से मन हटता नहीं है। अब एक विशेष बात है, मन मलिन कैसे हुआ? परमात्मा जो हैं वो विशुद्ध हैं और मन अशुद्ध है, तो अशुद्ध मन विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगे? अशुद्ध मन विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगे? तब प्रश्न उठा कि मन अशुद्ध कैसे हुआ? तो मन की अशुद्धि का बीज है अहम और मम। शरीर को हमने अहम माना, मैं माना, और शरीर से संबद्ध संसार को हमने मम माना। तो शरीर के प्रति मैं बुद्धि और संसार के प्रति मेरा है ये बुद्धि, इस बुद्धि ने ही हमारे मन को मलिन किया। अब इस बुद्धि को शुद्ध हम कैसे करें? मैं और मेरेपन की बुद्धि हमारी कैसे मिटे? ये मिट जाए तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो उसी के लिए हमारे यहाँ संतों ने मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने की बात बताई कि मनुष्य विवेक विचार प्रधान सृष्टि का प्राणी है, इसलिए वह अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने जीवन को प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक व्यवस्थित करे। यह सारी व्यवस्था मन को ठीक करने के लिए है। मन को ठीक करने के लिए यह सारी व्यवस्था है। उनमें सबसे पहला स्थान है मन को शुद्ध करने के संबंध में आहार का। आहार की शुद्धि का मन की शुद्धि के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। अरे प्रत्यक्ष देख लो, पढ़ा लिखा आदमी भी नशा पी करके उसकी बुद्धि मारी जाती है। उसको ये होश नहीं रह जाता है कि अपने से बड़ों के प्रति हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। बहू बेटी का भेद खत्म हो जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों की भी सम्मान की भावना उसमें नहीं रह जाती है। क्यों हुआ? वो तो पढ़ा लिखा आदमी है। तो अशुद्ध आहार के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ी। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं, वेद के वचन के अनुसार आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से हमारे सत्व की अर्थात मन की, अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि क्या है? हम अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अपने मन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, भगवान ने हमें जिसलिए मनुष्य बनाया है उस प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले निश्चय करना होगा कि हम अपने आहार को पवित्र रखें। केवल भारतीय वैदिक सनातन आर्ष विज्ञान ही ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान ने आहार की शुद्धि के ऊपर बहुत गंभीर चिंतन किया। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा दर्शन नहीं, कोई ऐसा विज्ञान नहीं जिसने इतना बारीक आहार के संबंध में विचार किया हो। वर्तमान में लोग कहते हैं कि अरे अमुक चीज़ तो साग सब्जी है, उसको खाने में क्या हानि है। जैसे प्याज लहसुन के संबंध में पढ़े लिखे लोगों की मान्यता होती है कि अरे प्याज लहसुन में क्या वो तो शुद्ध शाकाहारी है, उसको खाने में तो क्या हानि है। और उसके औषधीय गुण भी बहुत अच्छे हैं। वैद्य जी यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछेंगे तो तमाम प्याज लहसुन के लंबे चौड़े औषधीय गुण भी वो बता देंगे। आयुर्वेद के अनुसार बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अब इतनी फायदेमंद चीज़ को आपके ऋषि मुनि महात्माओं ने कह दिया, शास्त्रों में पुराणों में कह दिया कि मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्या उसमें गड़बड़ी है? इसी को कहते हैं आहार विज्ञान। ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से यह विचार किया कि कौन सी वस्तु आहार के रूप में ग्रहण करने पर हमारे भीतर तमोगुण की वृद्धि होगी, कौन सा आहार ग्रहण करने पर हमारे भीतर रजोगुण की वृद्धि होगी, कौन सा आहार ग्रहण करने पर हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि होगी। तो भले ही जो आज हमें अपनी बुद्धि से पदार्थ सात्विक समझ में आते हैं, पर उनके खाने से हमारे भीतर रजोगुण बढ़ेगा, हमारे भीतर तमोगुण बढ़ेगा, और रजोगुण तमोगुण का अभाव होगा। रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा तो हमारी सात्विकता घटेगी, और सात्विकता घटेगी तो सारी समस्याएं पैदा होंगी। आज पूरे विश्व में जो व्याप्त समस्याएं हैं, उग्रवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दूसरे के अधिकार का हनन, अशांति, क्लेश, पर्यावरण की विकृति,
पूरे के पूरे वातावरण का विषाक्त होना, इसका मूल कारण है रजोगुण तमोगुण की वृद्धि। यही है ना, रजोगुण तमोगुण की वृद्धि ही इसका मूल कारण है। रजोगुण तमोगुण की वृद्धि न हो, सात्विकता आ जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ऐसी पवित्र भावना हमारे भीतर आ जाएगी। तो रजोगुण तमोगुण की वृद्धि ही सारी समस्याओं का जनक है, सारी समस्याएं इसी के लिए पैदा हुई हैं। तो हमें आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है, जिससे हमारा मन शुद्ध हो। अभी आपसे गाय की बात कही गई। गो सेवा का कार्य पूरे भारतवर्ष में संतों के द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र हो रहा है। भगवान की कृपा से जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुरूप सभी लोग गो सेवा का कार्य कर रहे हैं। जड़खोर का स्मरण कराया इन्होंने। भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में 10-11 हज़ार गोवंश सुखपूर्वक निवास कर रहा है, सेवा को प्राप्त कर रहा है। सूर्यश्याम गौशाला में भी लगभग 1200 गोवंश इस समय सुखपूर्वक निवास कर रहा है। सर्वत्र गाय की विशेष महिमा पर जो प्रकाश हमारे शास्त्रों में डाला गया है, उसका मूल कारण यही है कि गाय एक इतना सात्विकता से ओतप्रोत ईश्वर की सृष्टि का प्राणी है कि वह हमें अत्यंत सात्विक ऊर्जा प्रदान करता है, रजोगुण तमोगुण को कम करता है और हमें सात्विकता प्रदान करता है। आज जो अन्न हम ले रहे हैं वो भी सात्विक नहीं है। सात्विक इसलिए नहीं है कि अतिशय कीटनाशकों का प्रयोग हम उसमें कर रहे हैं, औषधियों का, रासायनिक औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी हमारे रजोगुण तमोगुण को बढ़ाने वाला है, रोग को बढ़ाने वाला है। किंतु हमारा प्राचीन जो कृषि विज्ञान है, जिसको हम कहेंगे गो कृषि विज्ञान, वो गो कृषि विज्ञान जो है वो अत्यंत सात्विक पद्धति से हमको सात्विक अन्न देता है। प्राचीन हमारी जो खेती की पद्धति है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर से खेती करना, वो शुद्ध सात्विक अन्न है। उसके द्वारा उत्पादित साग सब्जियां फल फूल भी सात्विक हैं। उनको हम अपने आहार विहार के रूप में ग्रहण करेंगे तो निश्चित उसका प्रभाव हमारे अपने मन के ऊपर होगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लें, गव्य पदार्थों के सेवन का व्रत लें कि बाजार की चीज़ों को हम नहीं खाएंगे। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी और उससे बने हुए पदार्थों को ही हम आहार के रूप में लेंगे और उसी से अपना देवार्चन आदि संपन्न करेंगे। ऐसा यदि आप निश्चय करें तो आपको स्वयं को अनुभव में आ जाएगा कि हमारा मन पहले कैसा था और अब ये प्रयोग करने के बाद हमारा मन कैसा हुआ। हमने स्वयं दुग्ध कल्प किया, उस समय तक शास्त्रीय विधि से गाय के दूध पर ही रहे। तो उस समय भी हमने अनुभव किया कि जब हम भोजन कर रहे थे तब हमारे मन की स्थिति क्या थी, फिर भोजन छोड़ने के बाद फल खाने पर हमारे मन की स्थिति क्या हुई, और फल भी छोड़कर हमने दूध लेना आरंभ किया तो हमारे मन की स्थिति क्या हुई। इसको हमने स्वयं अनुभव किया, आप भी अनुभव कर सकते हैं। तो गाय की जो सर्वोपरि महिमा है वो ये है कि गाय केवल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 तत्वों को ही शुद्ध नहीं करती है। गाय की सेवा, गव्य पदार्थों का आहार हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे अहम को शुद्ध करता है। और जब हमारा मन, बुद्धि और अहम ये तीनों जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम स्वयं ही इतने दिव्य और निर्मल हो जाएंगे कि ईश्वर की बनाई हुई अति सुंदर प्रकृति को हम कभी विकृत नहीं करेंगे, हम उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम उसका दोहन करेंगे, हम उसका शोषण नहीं करेंगे। आज क्या है, रजोगुण तमोगुण की वृद्धि के कारण मनुष्य प्रकृति का दोहन नहीं कर रहा है। ये प्रकृति जो है ये कामधेनु है, ये साक्षात गौ माता है प्रकृति। इस प्रकृति का हम दोहन करें, और दोहन के लिए पोषण जरूरी है। देवेंद्र जी, बिना पोषण के दोहन होगा? आप अपने घर में गाय रखो और उसको खिलाओ पिलाओ नहीं तो दोहन होगा? पहले पोषण होगा और फिर पोषण के बाद दोहन होगा। और हम पोषण करें नहीं और केवल दोहन करें तो क्या होगा? वो दोहन होगा? वो दोहन नहीं होगा, वो शोषण होगा। आज प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है, आज प्रकृति का शोषण हो रहा है। और वह प्रकृति जो जगन माता है, ये प्रकृति यही मूल प्रकृति है,
ये साक्षात जगदम्बा भगवती दुर्गा है, जगन माता है। आज वही संहारिणी बन रही है। आज पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को खतरा है, पूरी मनुष्य जाति को खतरा है। उसका कारण यह है कि हमने ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति का घोर तिरस्कार किया है। तो हम पहले आहार शुद्धि पर जोर दें। मद्य मांस जो अत्यंत अशुद्ध हैं आहार, उनका तो सर्वथा त्याग करें। और जो भी वस्तु हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने ये बताई है कि ये हमारे भीतर रजोगुण तमोगुण की वृद्धि करने वाली है, उन वस्तुओं को हम आहार के रूप में न लें। और आहार का हम और अधिक सूक्ष्म चिंतन करें, विचार करें, तो केवल हम जो भोजन करते हैं वही आहार नहीं है। हम आँख से भी आहार करते हैं, हम कान से भी आहार करते हैं, हम नाक से भी आहार करते हैं, क्योंकि इंद्रियों का तत्त विषयों को ग्रहण करना ये भी उनका आहार ही है। तो हम आँख से भी वही आहार ग्रहण करें, हम वही देखें अपनी आँख से जो देखने योग्य हो, हम वही सुने अपने कानों से जो सुनने के योग्य हो, हम वही करें जो हमारे करने के योग्य हो। इस प्रकार से जब हम विचार करेंगे तब हमारी आहार शुद्धि होगी। एक और सूक्ष्म बात है, वो बात यह है कि आहार तो स्थूल पदार्थ है, उस आहार को जुटाने की प्रक्रिया आपकी क्या है। पदार्थ सात्विक है, बहुत ध्यान से सुने, पदार्थ सात्विक है, किंतु सात्विक पदार्थ को जुटाने की व्यवस्था का संपादन जिसके द्वारा किया गया वो व्यवस्था सात्विक नहीं है। किसी दूसरे के अधिकार को छीन करके, पीड़ा पहुंचा करके, दुखी करके, उसका हक छीन करके, पीड़ित करके हमने यदि धन का संग्रह किया है, झूठ बोल करके, भ्रष्टाचार पूर्वक चोरी करके धन इकट्ठा किया है, तो वह धन, उस धन के द्वारा भले ही आप शुद्ध शाकाहारी बन के रहो, अन्यायोपार्जित जो धन है, अन्याय की पाप की कमाई जो है, उसके द्वारा आप जो आहार करेंगे, कुछ भी आहार कर लें, भले देसी गाय का दूध ही पी लें, पर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसलिए आहार जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इकट्ठा करते हैं, उस आहार के प्रक्रिया के संपादन की जो पद्धति है, वो पद्धति भी शास्त्रीय होनी चाहिए, अशास्त्रीय नहीं होनी चाहिए। एक कमिश्नर के यहाँ हम गए महाराज जी के साथ, खाक चौक वाले महाराज जी के साथ, ग्वालियर की बात है। इनकम टैक्स के बड़े कमिश्नर थे, बहुत अच्छे सज्जन थे, ब्राह्मण देवताई थे। तो एक सज्जन है, अब तो हम समझते हैं शायद 90 साल की आयु हो रही होगी, रामचरण लाल जी की आयु, हाँ 88 का मतलब वो 90 के निकट ही समझो, 88 माने 88 हुआ ना, तो 90 के करीब पहुँचो। तो वो भी थे और भी कई लोग थे, वो ले गए थे कमिश्नर के यहाँ, पधरावनी थी महाराज की, हम भी थे साथ। तो रामचंद्र लाल जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं भार्गव जी और बड़े विद्वान हैं, गीता का बहुत अच्छा अभ्यास है, आध्यात्मिक प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने भी बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा की महाराज जी की और हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारे कल्याण की कोई बात बता दीजिए। महाराज जी तो फक्कड़ महात्मा थे, योगी राजपुरुष थे, ऐसे बैठे रहते थे सिर नीचे करके, ध्यान में ही रहते थे प्रायः। अरे बोले पढ़े लिखे लोगों का काम है प्रवचन करना, कथा कहना, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं और हम क्या बताएंगे तुमको। नहीं महाराज कुछ बताओ, हमारे कल्याण की कोई एक बात बता दो। तो महाराज जी बोले, जितना रुचे और जितना पचे उतना ही खाया कर, नहीं पेट फट जाएगा। क्या कहा? जितना रुचे और जितना पचे उतनी खाया कर, नहीं तो पेट फट जाएगा। और कह के फिर सीरियस करिए, ध्यान में चले गए। अब तो कथा बंद हो गई। हमसे कहते तो हमें कुछ 10-5 मिनट सुना देते, पर महाराज जी ने बिना किसी लाग लपेट के एक वाक्य कहा, जितना रुचे जितना पचे उतनी खाया कर, नहीं ज़्यादा खाएगा तो पेट फट जाएगा। थोड़ी देर बाद बोले यहाँ क्यों बैठे, चलो चले आए। सबको बड़ा हुआ कि बताओ भार्गव जी के यहाँ जाके महाराज जी ऐसा बोल दिए। उसके थोड़े दिनों बाद वो किसी भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से पृथक भी हो गए। तो किसी ने कहा महाराज ने कह दिया था इसलिए हो गया। तो बेचारे फिर आए, बोले हमारी महाराज बेटियां विवाह के योग्य हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज बोले हम किसी को श्राप तो देते नहीं हैं भाई, देखो तुमने कहा हमारे कल्याण की बात बताओ, तो कल्याण की बात यही है, सरकारी नौकरी में जितनी तनख्वाह मिलती है उसी से संतुष्ट रहो।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, गीता का महावाक्य है। आपको जो ड्यूटी मिली है, आपको जो सेवा मिली है, वो सेवा आपको परमात्मा ने दी है। उस कर्म के द्वारा आप ईश्वर को ही संतुष्ट कर रहे हैं, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। यदि इस भाव से हम काम करेंगे तो हम जो कुछ काम भगवान ने हमको दिया है वो हमारा सामान्य कर्म भी ईश्वर की उपासना बन जाएगा, उसमें पवित्रता आ जाएगी। हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे, अपने कर्तव्य का पालन के प्रति सजग रहे। किसी भी प्रकार से बेईमानी की कमाई हमारे जीवन में नहीं आवे। वो बेईमानी की कमाई हमारे मन को बिगाड़ेगी, हमारी बुद्धि को बिगाड़ेगी, हमारे चित्त को बिगाड़ेगी। और हमारा मन बुद्धि ही विकृत हो गया तो हमारा परिष्कृत क्या रह जाएगा? हम सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आहार की व्यवस्था जिसके द्वारा हम संपादित कर रहे हैं वो हमारी व्यवस्था भी पवित्र होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए। भगवान की दया से ऐसे लोगों को हमने देखा है और देख भी रहे हैं जो बहुत ईमानदार हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनके जीवन को हमने देखा कि स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता का भाव उनके भीतर आ जाता है। और जो बाहर से आध्यात्मिकता का प्रदर्शन बहुत करते हैं लेकिन व्यक्तिगत उनका जीवन पवित्र नहीं होता है, उनका व्यवहार पवित्र नहीं होता है, तो वो जो नाटक है प्रदर्शन वाला वो केवल नाटक बन करके रह जाता है, उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो हम अपने जीवन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को शास्त्रीय बनावें और उस शास्त्रीय व्यवस्था में बहुत लंबी चौड़ी बात कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत का एक श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है कि इस श्लोक में संपूर्ण धरती की मानव जाति का धर्म समाहित है। सारे भेद समाप्त हैं, जाति के भेद समाप्त हैं, मत पंथ के भेद समाप्त हैं और पूरे संसार में इस वाक्य के द्वारा मानवता की स्थापना हो सकती है। भगवान व्यास कह रहे हैं महाभारत में, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भगवान व्यास कह रहे हैं धर्म का निचोड़ सुनो, धर्म का सार सर्वस्व सुनो और सुनकर उसे धारण करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लो, अपना लो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमारे अपने अनुकूल नहीं है वह व्यवहार हम संसार के किसी भी प्राणी के साथ नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय कर लो तो आपका जीवन बन जाएगा, बात बन जाएगी। भगवत तत्व का अपरोक्षानुभव हो जाएगा केवल इतना निश्चय कर लेने से, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ नहीं करेंगे। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है और कृतज्ञता सबसे बड़ा सत्कर्म है। हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि माता पिता की कृपा न होती तो हमें ये शरीर नहीं मिलता। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन शरीर है और शरीर की प्राप्ति में माता पिता की भूमिका है, इसलिए हम माता पिता के प्रति कृतज्ञता रखते हैं। और वो कृतज्ञता जीवित रहने तक ही नहीं, मरने के बाद भी पिता के खानदान का तर्पण श्राद्ध करके अपने पूर्वजों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और नाना परनाना आदि का श्राद्ध करके तर्पण करके हम अपने मातृकुल के प्रति भी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। तो श्राद्ध तर्पण की जो प्राचीन हमारी भारतीय सनातन पद्धति है वो कृतज्ञता ज्ञापन करने की एक उत्कृष्ट पद्धति है। भगवान ने तो हमें मनुष्य बनाया, पर हम मनुष्य हैं ये हमें समझाया किसने? ये समझाया हमें ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने, शास्त्रों ने समझाया। तो उन शास्त्रकार व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उनके प्रत्येक आदेश को यथासाध्य हमें जीवन में अपनाना चाहिए। आर्ष धर्म का पालन हमें करना चाहिए। ये ऋषियों के प्रति कृतज्ञता हुई। हम जो कुछ अपने जीवन में करते हैं अपने देह के द्वारा करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अपने मन बुद्धि के द्वारा करते हैं और देहेंद्रिय मन बुद्धि आदि में किसी न किसी देवता का अधिष्ठान है। उस देवता की शक्ति प्राप्त करके हमने अपना कार्य संपादित किया है। इसलिए यथासाध्य देवी देवताओं का भी समय से पूजन करना, वंदन करना, आदर करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये सनातन धर्म है, ये भारतीय पवित्र परंपरा है। और
देवताओं का पूजन, यज्ञ, पितरों का श्राद्ध, ऋषियों का सत्कार, अतिथियों का सत्कार पवित्रता पूर्वक बिना वेद लक्षणा गाय के दूध दही घी के बिना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए गाय के प्रति सर्वाधिक कृतज्ञता का भाव रखना ये सनातन धर्म है, क्योंकि उसके बिना न हम देवताओं के प्रति, न ऋषियों के प्रति, न पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। पितरों का पोषण अपने कव्य के द्वारा गोमाता करती है, देवताओं का पोषण अपने हव्य के द्वारा करती है, मनुष्यों का पोषण अपने गव्य के द्वारा करती है, और गोबर गोमूत्र के द्वारा संपूर्ण धरती का पोषण गाय करती है। इसलिए गाय के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना और गाय की सेवा करना ये सम्यक और संपूर्ण सनातन धर्म है। उससे चित्त शुद्ध होता है, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में गाय के प्रति जैसी पूज्यता की भावना, कृतज्ञता की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए, उस भावना का अभाव होता चला जा रहा है। आप कहेंगे अभाव होता चला जा रहा है, इसका कहने का प्रयोजन क्या है? केवल समाज में गाय के प्रति कृतज्ञता की भावना आ जाए तो भारत जैसे पवित्र देश में ये बात किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गाय की सेवा करो। ईमानदारी से हमें अपनी आय का दशांश गौ सेवा में खर्च करना चाहिए। अरे दशांश नहीं, ईमानदारी से 1% भी मनुष्य सोच ले कि हम गाय की सेवा में लगाएंगे तो आज जितनी बड़ी जनसंख्या इस देश की है, क्या किसी सरकारी अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी? अभी कोरोना काल में गौशालाएं कितने संकट से गुजरी हैं। ये गौशालाओं की व्यवस्था भगवान जी के द्वारा संपादित, उनको अनुभव में आया है। इष्टम धर्मेण योजयेत, जो हमारा प्रिय हो उसको हम धर्म से जोड़ें, और धर्म है गाय। गाय लौकिक अभ्युदय तो हमें देती ही है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति का भी मूल गाय है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी गाय करती है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक आहार शुद्धि के द्वारा, थोड़े समय बैठ करके देवाराधन के द्वारा, सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो सब्जी मंडी बहुत जल्दी लग जाती है सवेरे, और देर से जाओ तो क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ सड़ा गला मिलेगा। ब्रह्मवेला जो है, प्रातःकाल का जो समय है, ब्रह्मवेला का समय, वो भगवत चिंतन के लिए, साधन के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, ईश्वरोपासन के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इतना सुंदर समय है, इतना सुंदर समय है। उस समय को चाहे आप मुर्दे की तरह पड़े पड़े गंवा दो, या फिर उस समय स्नान करके पवित्र होकर आप 1 घंटे, आधा घंटे भी ईमानदारी से बैठ करके आप साधन कर लें। हम विश्वासपूर्वक कहते हैं उसकी दिव्यता का प्रभाव 24 घंटे तक आपके चित्त पर बना रहेगा। लगभग 12 बजे रात को हम पहुंचे, 12:30 बजे हम विश्राम में गए, और यहाँ आना था सवेरे 8 बजे। 8 बजे आने का मतलब है जहाँ रुके थे वहाँ से 7:30 बजे चलना। फिर भी शायद 5-7 मिनट विलम्ब ही हुआ आने में। 8 बजे तो यहाँ नहीं आ पाए। कितने बजे आए? हाँ, तो 10 मिनट लेट हो गए हम। अब हमको सवेरे अपना जो कुछ काम करना है उसको पूरा करने के लिए हमको चिंता थी, और कोई चिंता नहीं थी। फिर बाद में समय नहीं मिलेगा तो क्या करें, और 2:15 बजे ही हमारी नींद पूरी हो गई। 3 बजे तो हमने स्नान कर लिया था। अब उसके बाद लोगों के आने के पहले जो काम हो गया उसमें इतनी चित्त की प्रसन्नता कि अब दिन भर चलते रहें, कहीं भी चले जाएं तो चित्त में संतोष है कि चलो कुछ नहीं तो 10-5 मिनट जो भी हम बैठते उतनी देर हम बैठ लिए। ऐसे ही आप अपने व्यस्ततम जीवन में से ये पक्का निश्चय करो कि हमको जल्दी सोना है और शीघ्र जगना है। कथनचित कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम देर से सोए तो भी हम सवेरे उठने का समय परिवर्तन न करें, क्योंकि सवेरे का जो समय ब्रह्मवेला का समय है वो आध्यात्मिक साधना उपासना के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, और हम स्वयं ही अपने दुख और अपनी अशांति को बढ़ाते चले जा रहे हैं। भौतिकता की ओर इतने अधिक व्यग्र होकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन की निजी सुख शांति खोती चली जा रही है, और
देखने में हम मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ते हैं, अंतःकरण हमारा देखा जाए तो वह दानवी अंतःकरण हो चुका है, आसुरी अंतःकरण हो चुका है। इसके लिए सद्विचार, सत्संग, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, आहार की शुद्धि, अच्छे पुरुषों की संगति, ये सब बहुत आवश्यक है। थोड़ा अपना समय इसमें आप अवश्य व्यतीत करें। अच्छे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र जरूर पढ़ें, गीता, भागवत, रामायण आदि पवित्र ग्रंथों को पढ़ें जितना भी समय हो। और गृहस्थाश्रम की सफलता इसमें है कि जो पवित्र संस्कार आप अपने में संजोना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, वे पवित्र संस्कार आपके पूरे परिवार में, पत्नी हो, बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चों में वो संस्कार आए। अभी एक छोटे बच्चे की बात सुनी तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्चों से पूछते हैं ना कि तुम बड़े होकर क्या करोगे, तो बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या करोगे, तो उसने क्या कहा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। हाँ, इसी जन्म में बड़े होकर हम भगवत प्राप्ति करेंगे। छोटा बच्चा। अब ये उसमें संस्कार कहाँ से आए, कहाँ से बात उसके मन में आ गई? घर का पवित्र वातावरण होने के कारण, सात्विक वातावरण होने के कारण उस बच्चे में वो सात्विक बात आ गई। तो हम अपने सहित पूरे परिवार का वातावरण पवित्र बनावें, इतना पवित्र वातावरण बनावें कि हमको ये न लगे कि हम शनिवार इतवार को वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, तब हमारे मन में शांति मिलेगी। इतना बढ़िया घर का वातावरण बना दो कि जब अनुभव करें तब घर में ही अयोध्या का दर्शन हो जाए, घर में ही चित्रकूट का दर्शन हो जाए, घर में ही वृंदावन का दर्शन हो जाए, घर के ठाकुर जी में ही बिहारी जी का दर्शन हो जाए। और ये सब कुछ संभव है। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है हम उसका विवेकपूर्ण उत्तमोत्तम उपयोग करें। हमारे संत मलुकदास जी ने कहा, एक दया अरु दीनता ले रही है भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। प्राणी मात्र पर दया, दीनता की भावना, अहम शून्यता और सत्पुरुषों के चरणों का आश्रय, इतना काम हम कर लें तो रीझे रघुराई। वे कहते हैं, मलुकदास जी कहते हैं, ना वह रीझे जब तब कीने, ना आत्म का जारे, ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। तो कैसे रीझता है परमात्मा? बोले, दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी। प्राणी मात्र पर दया करे, संसार में रहकर संसार से अनासक्त भाव से, उदासीन भाव से रहे, और अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें, ऐसा कर ले तो ताही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द, कोई कुछ कह दे सह ले, झगड़े में न पड़े, वाद हु त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। इतने से भगवान रीझ जाते हैं। भगवान आप सबका मंगल करें, कल्याण करें। और हम तो सीधी सादी भगवान की कथा सुनाना जानते हैं, इस तरह के प्रवचनों का हमें अभ्यास नहीं है। और अभी जो इन्होंने भैया ने कहा था कि किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो यदि समय हो तो 10-5 उसका भी उत्तर दिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। वेद लक्षणा का अर्थ है, एकदम सरलार्थ हम करें तो भारतीय देशी गाय। उसका सरलार्थ तो यही है, भारतीय देशी गाय। क्योंकि गाय किसे कहते हैं इसका लक्षण हमारे वेदादि शास्त्रों में वर्णित है। शासनादि मत्वम गोर लक्षणम, जिसका गलकंबल हो, जिसका ककुद हो, उसको हम गाय करते हैं। और ये शासनादिमत्व, गलकंबल और ककुद, ये भारतीय वेदलक्षणा देशी गाय में ही होता है। जो दूसरी प्रजाति का, संकर प्रजाति का जो पशु है, होल्स्टीन जर्सी, उसमें वेद लक्षणा माने शास्त्रीय लक्षण गाय का घटित नहीं होता है, इसलिए उसको हम गाय नहीं मानते हैं, वो पशु है। तो इसलिए हम वेद लक्षणा गाय की बात करते हैं कि जो शास्त्रीय गाय का लक्षण जिसमें घटित हो वही गाय गाय है। उसी के दूध दही घी में सात्विकता है, उसी में औषधीय गुण भी है। नारायण। महाराज जी की आज्ञा से एक प्रश्न आया है। जब हम कोई व्रत लेने का सोचते हैं तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाधा उत्पन्न क्यों हो जाती है? तब हम उस हालत में अपने व्रत का निर्वाह कैसे करें? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना चाहिए
कि पुरुषार्थ चतुष्टय की जो सिद्धि है उस शरीर से होती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है। तो हमें व्रत करते समय भी वह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्रत में हमारे आरोग्य के अनुकूल जो उपवास हम कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, वही व्रत हमें करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त अपने शरीर से ऐसी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि हम व्रत के नाम पर अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, और जो कुछ सेवा जो कुछ साधन हमसे बन रहा है वो साधन भी हमसे न बने। तो ये हमें अपने शरीर की योग्यता के अनुकूल हमें व्रत कर लेना चाहिए। अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न आया है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सो उठाता। क्या इसकी धारणा भिक्षुक गीता से विरोधी है? नहीं, सुख दुख की कोई सुख दुख किसी को देने वाला नहीं है। अपने कर्म का फल सब प्राप्त कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका भिक्षु गीता से बिल्कुल विरोध नहीं है। इसलिए इसका भिक्षु गीता से विरोध नहीं है तो भिक्षुक जो है वो सुख दुख का निषेध नहीं कर रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि मन ही सुख दुख की अनुभूति में कारण है। यदि उस मन को हम ईश्वर में लगा दें तो हम सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। शरीर का प्रारब्ध शरीर को भोगना पड़ेगा, लेकिन अनुभूति करने वाला जो अनुकूल प्रतिकूल अनुभूति करने वाला मन है, यदि उस मन को हम ईश्वर में लगा दें, भगवान में लगा दें, तो हमारे जीवन में न सुख रह जाएगा न दुख रह जाएगा। इसलिए उसके भावना से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं। एक और प्रश्न आया है कि हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुक सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो असहाय, निर्बल, शक्तिहीन समाज होता है, प्रायः उसी पर अत्याचार होता है तो किसी नीतिकार का वचन और दूसरे अर्थ में है, लेकिन फिर भी नीतिकार ने कहा है तो उसको हमें आदर देना चाहिए। नीतिकार कह रहा है अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। बहुत से लोग उपासना आराधना के नाम पर तामसी प्रकृति के लोग निरीह प्राणियों की हिंसा भी कर देते, बलिदान भी कर देते हैं। तो उसके संबंध में किसी विद्वान ने कहा है, नीतिकार ने कहा है कि अश्व की बलि नहीं देते, हाथी की भी बलि नहीं देते, और सिंह की बलि तो कौन देगा, वो तो खुद ही बलि ले लेगा। बलि किसकी दी जाती है? कमजोर की बलि। अजापुत्रम, बकरी के बच्चे की, बकरे की बलि दी जाती, कान पकड़ के घसीट के कहीं भी ले जाओ। तो जब तक हम स्वयं शक्ति संपन्न नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी आहार और अपने आचरण की शुद्धि पर जोर नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज कमजोर रहेगा और कमजोर समाज पर सदा से आक्रमण होते चले आएंगे। उसके लिए हमें शक्ति संपन्न बनना चाहिए, संगठित होना चाहिए। एक प्रश्न आया है, कर्म आधारित मनुष्य की जातिगत व्यवस्था बनी तो सर्वोत्तम कर्म क्या हो? क्या ब्राह्मण कर्म सर्वोत्तम है और वो ब्राह्मण कर्म क्या है? देखिए, इसके संबंध में ये है कि 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक आधुनिक विचारधारा है और एक आर्ष विचारधारा है, ऋषियों की विचारधारा है। आधुनिक पढ़े लिखे समाज की विचारधारा है कि जाति की व्यवस्था वो जन्म से नहीं है, जाति की व्यवस्था कर्म से है। आप जो काम करने मान के पढ़े लिखे लोगों की है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की जो बनाई हुई व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि जाति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। जनि प्रादुर्भावी धातु से प्रत्यय करने पर जाति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका व्याकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ होता है जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। जो जन्म से प्राप्त हो जाती है उसको हम जाति कहते हैं। तो हमारे यहाँ जिस व्यक्ति का जिस वर्ण में जन्म हुआ है, उस जन्म के पीछे भी उसके पूर्व जन्मों के कर्म कारण हैं। इसलिए जन्म के बाद जाति का निर्णय नहीं, जन्म के पहले ही जाति का निर्णय हो जाएगा। अब कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे पवित्र कर्म हैं, तो निश्चित ही अगला जन्म उसका होगा, मोक्ष भी उसका हो सकता है, किंतु कथनचित उसका अगला जन्म होगा तो उसका उत्तम कुल में जन्म होगा। कोई ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण को जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म वो कर रहा है, तो निश्चित उसको निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो हमने जो पूर्वकृत कर्म किए हैं उनके अनुरूप हमारा उस जाति में जन्म हुआ है, और जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है
उस जाति के अनुरूप हमें वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है तो ब्राह्मणोचित कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है तो गीता जी में क्षत्रियों के जो कर्म कहे वो हमें करना चाहिए। वैश्य कुल में हमारा जन्म हुआ है तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम हमें उस प्रकार का आचरण करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण में हमारा जन्म हुआ है तो संपूर्ण समाज की, राष्ट्र की सेवा और उसके विकास के कार्य में हमें अपना योगदान करना चाहिए। ये बात है। एक प्रश्न आया है कि कैसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज कोई है, बौद्धिक रूप से उतना विकास जिसका नहीं हुआ है, उसको कैसे उसको समझा जाए और उसको मैनेज किया जाए जिससे कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, अपने पूरे व्यक्तित्व को प्राप्त कर सके। हैं सामर्थ्य का दोहन कैसे कर सके वो बौद्धिक रूप से जो अभी विकसित व्यक्ति है उसका? वो तो एकदम तुरंत तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, अभ्यास करने से हो जाएगा। प्रश्न ये है कि अगर उनके घर में कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, बौद्धिक रूप से विकसित नहीं है, कोई परिवार का सदस्य, उसको कैसे ठीक तरीके से समझाएं? उसके 3 प्रकार हैं। एक तो साधनात्मक चिकित्सा, मंत्रात्मक चिकित्सा उस व्यक्ति की होनी चाहिए, वो हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। दूसरी औषधीय चिकित्सा उसकी होनी चाहिए। तो मंत्रात्मक चिकित्सा और औषधीय चिकित्सा, ये 2 प्रकार की चिकित्सा उसकी की जाए तो निश्चित ही उसमें सुधार आ जाएगा, वो ठीक। एक प्रश्न है, अगर हमारे खानदान का ही कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या द्वेष करे तो उसके लिए हमें कैसा विचार रखना चाहिए? हमें सभी प्राणियों के प्रति राग द्वेष रहित होना चाहिए। अपने कल्याण के लिए तो यही आवश्यक है, हमसे भले ही कोई द्वेष करे पर हमारा किसी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहा करते थे, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। ये राग द्वेष के, ईर्ष्या के, शत्रुता के अंगार घास फूस पर गिरेंगे तो अग्नि को प्रचंड करेंगे, और कथनचित चट्टान के ऊपर गिरे तो, पत्थर के ऊपर गिरे तो वो अंगार भी थोड़ी देर में कोयला बन जाएगा, राख बन जाएगा। हम अपना अस्तित्व घास फूस के समान क्यों बनावें? हम अपना अस्तित्व, अपने विचार एक सुदृढ़ चट्टान के समान बनावें जिसमें राग द्वेष के अंगार हमारे ऊपर गिरें और वो थोड़ी देर में ठंडे हो जाएं, शांत हो जाएं, और उसमें बहुत आनंद है, बहुत सुख भी है। एक प्रश्न है कि जीवन में होने वाली घटनाओं के कारण अगर किसी के व्यक्तित्व में इस तरह की कुछ भ्रष्ट आचरण हो गए हैं और उसके बाद आपके प्रवचन, संतों के सानिध्य से उसमें किसी तरह की सुचिता आती है, तो वो भगवान के समक्ष किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है? इसके लिए तो भगवान ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में गीता जी में कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। ये सामान्य बात नहीं, दुराचार की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, सुदुराचार पर सत्संग में आकर निश्चय कर ले कि अब हमें अपने जीवन का निश्चित परिवर्तन करना है, अपने आहार, आचरण, व्यवहार, विचार सब पवित्र करके अब जीवन की सही दिशा हमें तय करनी है। इस भाव से कोई लग जाए तो उसको उन अपने किए हुए कर्मों के पाप का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासि तबहि। उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते साधु रेव स मंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, सज्जन ही समझना चाहिए, उसे मेरा भक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई पापी नहीं है, भगवान की दृष्टि में कोई निकृष्ट नहीं है, भगवान की शरणागति के योग्य सभी प्राणी। एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि सनातन धर्म और वेदों का ज्ञान हिंदू कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसके 2 साधन हैं। एक साधन तो यह है कि भगवान ने संपूर्ण सनातन संस्कृति के सदग्रंथों को एक ग्रंथ के रूप में प्रकट किया है, और वो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हमें श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए, श्रद्धापूर्वक आश्रय लेना चाहिए। हमारा ऐसा विश्वास है कि सनातन धर्म के संपूर्ण रहस्यों का बोध उसे हो जाएगा जो गीता की शरण ग्रहण करेगा। और मान लो वह संस्कृतज्ञ नहीं है तो हिंदी ग्रंथों में रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि श्रद्धापूर्वक रामचरितमानस का यदि वह पाठ करेगा, भले ही 4-5 दोहा ही रोज पढ़े, अर्थ का विचार करते हुए पढ़े, तो सनातन धर्म के सभी रहस्यों का ज्ञान उसे बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाएगा। अब ये प्रश्न नहीं है।